बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देख लिया 5 अगस्त, 3 अगस्त को भी आपने देखा कि पूरे यूरोप में अमेरिका, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड, स्पेन, आप देखें हर तरफ, फ्रांस, नॉर्वे, जिधर भी आप देखें पीटीआई ने भरपूर तरीके के साथ जो खान साहब की कॉल थी, बाहर आए, बड़े बड़े जलसे हुए, अवाम गिनी नहीं जा रही थी, यानी आप देख नहीं सकते। तो वही जो हमारा पैगाम था 5 अगस्त के लिए, स्पेशली पंजाब वालों के लिए कि आपने निकलना है। मगर देखें, ये जो डरी हुई हुकूमत है, जैली हुकूमत है, जिनसे ये हुकूमत चल ही नहीं रही, उन्होंने रातों रात ही जाकर लोगों के घरों के अंदर अटैक करने शुरू कर दिए, ब्रेक डाउन किया, लोगों के घरों की जो चादर और चार दीवारी को पैमाल किया, छलांगे लगाई, घरों की चार दीवारियां अंदर जाकर लोगों को गिरफ्तार किया। रेहाना डार को देखें, जो उनको इस हालत में गिरफ्तार किया गया कि यानी आप सोच नहीं सकते कि उनकी एज से हिसाब से उनकी भी गिरफ्तारी कर दी दोबारा कि जनाब कोई भी आदमी बाहर नहीं आ सकता। रात को सबको उठा लिया गया, जेलों को भर दिया गया। उससे पहले ही आप देख लें, पूरा पंजाब बिल्कुल बंद था, लॉकडाउन। घरों के आगे पुलिस, कोई आदमी ना बाहर आ सकता है ना अंदर जा सकता है। अगर किसी ने कहीं से कोई चीज खरीदने के लिए जाना है तो वो कहते हैं कि बाजार ही बंद है, दुकानें बंद हैं। कुछ पॉइंट खुले हुए हैं जिधर से आप चीजें ले सकते हैं, मगर एक आदमी जा सकता है। इस तरह का जिस मुल्क के अंदर आपने देखा हो हाल हो, यानी आप कह सकते हैं कि एक मिनी मार्शल लॉ दिखाई देता है। यानी खान साहब की जो कॉल है ना, वो बड़ी कामयाब हुई है। पूरा पंजाब बाहर निकलने को तैयार, पूरी तैयारी के साथ। जो निकले उनको पकड़ पकड़ कर गाड़ियों के अंदर फेंका गया, जो नहीं निकले, वो निकलना चाहते हैं, उनके दरवाजों के अंदर पुलिस डंडे बरसा रही है कि आपने बाहर नहीं निकलना। यानी कि शाम को इन्होंने 4 अगस्त को इन लोगों के घरों के आगे जो भी पीटीआई, यानी आप कह लें पूरे पंजाब सूबे के अंदर, इन्होंने इस तरीके के साथ पुलिस को घरों के सामने खड़ा किया हुआ था कि अगर कोई बाहर सर भी निकाले तो उसको अच्छे तरीके से उसकी पिटाई कर दे। और घरों से पहले जो खान साहब के बड़े अच्छे टॉप क्लास के वर्कर थे पीटीआई के, उनको उठा उठा कर उन्हें जेलों के ऊपर जो तशद्दुद किया, उनके ऊपर जेली केसेस बना दिए। इस तरह का जिधर अमल हो, फिर उधर से आगे से रद्द अमल भी तो आएगा ना। अब ये सोच रहे हैं कि शायद 5 अगस्त को हमने काबू डाल लिया है, हुकूमत भी देख रही है कि हमने खान साहब के जितने भी वर्कर हैं उनको निकलने नहीं दिया, और जो निकले हैं उनके ऊपर भरपूर तरीके से तशद्दुद किया है और उनको पकड़कर जेलों में बंद किया है। और आप देख लें कि जिधर इस तरह का होगा, आप समझते हैं कि मरियम नवाज कामयाब हुई है। वो क्या कह रहा है फैसल वाडा, 4 दिन से मरियम, 26 दिन में 4 मुलाकातें फील्ड मार्शल साहब से हो चुकी हैं उसकी, जिसका ना बाप को पता है ना चाचा को पता है। तो जिधर इस तरह की मुलाकातें होंगी उधर आप समझते हैं कि इंसाफ होगा। कौन सा इंसाफ? पाकिस्तान के अंदर तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कब्जा है। एक हुकूमत है, जैली हुकूमत है, और उन्होंने जबरदस्ती मुल्क के अंदर कब्जा किया हुआ है जिसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर हक और सच के साथ खड़े हमारे सिपाही पीटीआई के जितने भी लोग हैं खान साहब के साथ, देख लें आज पूरे 2 साल हो गए खान साहब को 5 अगस्त को अंदर हुए, मगर फिर भी आप देखें कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ खड़ी है, खान के वीएन के साथ खड़ी है। ऊपर से इंशाल्लाह आप देख लें कासिम और सुलेमान को भी वीजे मिल जाने हैं। इन्होंने 5 अगस्त से पहले उनको वीजा भी नहीं दिया कि कहीं वो भी ना चले जाए। तो जब वो जाएंगे तो वो कहता है नो प्रॉब्लम, अगर हमें भी अंदर भेजते हैं तो हम जाने को तैयार है, हमने अपने वालिद को हर सूरत में बाहर निकालना है। तो ये हालत है मेरे पाकिस्तानियों। पंजाब इनसे चल नहीं रहा, सिंध इनसे नहीं चल रहा, बलूचिस्तान से ये फारग है, खैबर पख्तूनख्वा पर भी इन्होंने एक किस्म का कब्जा किया हुआ है, लोगों के अंदर डर डाला हुआ है। और खान साहब अडयाला जेल में एक आदमी ने, आप देख लें, पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ है। पूरा पाकिस्तान बंद है, सिर्फ एक आदमी की खातर, वो है खान। खान का नाम चलता है, खान का सिक्का चलता है, खान का वीएन चलता है। 3rd जनरेशन है जो खान के साथ चल रही है, और जो आगे से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कहते हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं। यानी खान का वीएन है, बच्चों के अंदर जा चुका है। वो अब बड़े हो रहे हैं, जो भी 18 साल का होता है वो खान का है। अब इनको तो समझ नहीं आ रही कि खान का क्या करें जनाब। कभी सोचते हैं कि हम खान का कत्ल करा दें, कभी सोचते हैं हम खान को लंबी कैद दे दें, कभी सोचते हैं इसको बाहर निकालते हैं तो फिर इसको बनीगाला में ही बंद कर देते हैं। इस तरह के ये जो है ना काफी मजाकरात खान के साथ करते हैं, मगर खान कहता है कि नहीं, हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है। जो भी मजाकरात के लिए आता है वो सिर्फ मजाकरत करता, उसके बाद कहता है कि ठीक है जी खान साहब हम ऐसा कर लेते हैं, मगर बाद में हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने, वो कहते हैं एक दफा नहीं बार बार धोखा किया। मगर खान ने बोला कि मैं अब इनके साथ मजाकरत करने को तैयार ही नहीं हूं। 5 अगस्त भी देखते हैं। अब 5 अगस्त को अगर इन्होंने जो जुल्म और जबर किया है तो उसके बाद आप समझते हैं कि खान तो दोबारा कॉल देगा। खान तो जब भी कॉल देता है अवाम बाहर आती है। अब खान ने जब दोबारा कॉल दे देनी है, अवाम ने फिर निकलना है। तो जब ये देखेंगे ना कि खान की बार बार कॉल पर पंजाब बाहर आ रहा है, तो इनकी हुकूमत तो पहले ही वो कहते हैं ना कि वड़ गई है, तो इनको समझ नहीं आया कि अब खान से कैसे जान छुड़ानी है। अब ये सोच में है, विचार में है कि कोई ऐसी डील करें, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकले कि हमारी खान से जान छूट जाए। ऊपर से सुलेमान और कासिम का प्रेशर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम नवाज की तो टांगें कांप रही हैं, शहबाज शरीफ कहीं दिखाई नहीं देता, नवाज शरीफ पहले ही फारग है,
देख लें, वो तो बस मरी और इधर उधर घूम रहा है। अगर वो देखता है कि पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले पतली गली लेकर लंदन पहुंच जाऊंगा। तो जिधर इस तरह का सोच होता है, इस तरह का विजन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। और अभी ये खान से हार चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2-3 मंथ के अंदर पहले पहले इन्होंने खान को छोड़ना इनकी मजबूरी बन चुका है। इनको पता चल चुका है कि पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है और खान के साथ मरता है और जीता है। जितना भी हम जुल्म कर लें, अवाम बर्दाश्त करने को तैयार है। अवाम के अंदर से डर और खौफ निकल चुका है। जो शुरू में इन्होंने डाला था, अभी देख लें, लोग बोल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग खान के साथ खड़े हैं, लोग बयानात दे रहे हैं। सबके खिलाफ लोग जो है ना बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी किस्म का डर नहीं है, खान के साथ खड़े हैं, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यही मेरे पाकिस्तानियों फतेह है खान की। बेसिकली खान जीत चुका है और ये जितना भी कब्जा ग्रुप है और ये जैली हुकूमत है बुरी तरह हार गई है। और अब देख लें कि एकदम इन्होंने गिरना है, उसके बाद खान बाहर आना है और हकीकी आजादी इंशाल्लाह ले करेंगे और सबको हकीकी आजादी मिलेगी। जैसे ही खान अडयाला जेल से बाहर, उधर इनकलाब, पूरा पाकिस्तान बाहर और हकीकी आजादी आप सबके सामने। और आपको उस वक्त मुबारकबाद देंगे जब जैसे ही खान